Sorry ass DJ. 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 एक तो ये सुबह सुबह ऑफिस वर्क जो मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मुझे चिमचिम की फैसिलिटीज़ के लिए, उसको एक लग्जरी लाइफ देने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। पर मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, साथ में घर का काम भी करना पड़ता है। और आज जो मैंने किया है ये कितना शर्मनाक है, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं ऐसे कैसे किस कर सकता हूँ? मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। पर अगर वो सुधर गया है तो क्या मुझे उसे एक मौका देना चाहिए? अगर वो वाकई में बदल चुका है, वो पहले जैसा नहीं रहा, तो मुझे उसको मौका देना चाहिए। क्यों मेरा दिल उसके लिप्स को छोड़ने को नहीं कर रहा था? क्यों मैंने सिंपल किस की जगह इतनी लॉन्ग और डीप किस की? क्यों मेरे होंठ उसके होंठों से अलग हो ही नहीं पाए? क्या मैं उससे प्यार करने लगा हूँ? क्या इस एहसास को मोहब्बत कहते हैं? शायद यही होगा कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। मैं पास्ट की सब बातें भूलकर उसको एक चांस देना चाहूँगा। अगर वो बदल गया है तो उसको चांस मिलना चाहिए। कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यार पता नहीं, काफ़ी दिनों से जॉन सर क्लब नहीं जा रहे। वरना वो तो हर रोज़ क्लब में होते हैं, किसी नई फुलझड़ी या किसी नई फुलझड़े के साथ। आई थिंक सुधर गए हैं, तभी तो काफ़ी टाइम से वो किसी क्लब में नहीं गए। अच्छी बात है। हाँ, क्या सच में जंकुक अब क्लब नहीं जाता? वो किसी के साथ नाइट स्पेंड नहीं करता? इसका मतलब वो सच में सुधर गया है। अगर वो सुधर गया है तो ये कीमती होम अपने हस्बैंड को एक मौका देना चाहेगा। मैं पास्ट की सारी बातें, पास्ट में उसने मेरे साथ जो भी किया है सब कुछ भूल जाऊंगा। मैं उसको माफ़ कर दूंगा और फिर हमारी एक अच्छी लाइफ होगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड बदल गए हैं। यार तू भी क्या सोच रहा है? कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी रहती है और हमारे बॉस का अंदर का ठरक और हवस वो कभी नहीं ख़त्म हो सकती। क्या तुम्हें नहीं पता, पहले भी वर्कलोड की वजह से वो क्लब जाना छोड़ देते थे। वो अपने प्रोफेशन से और अपने काम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अपनी हवस से भी ज़्यादा। तो ऑब्वियसली अब आजकल प्रेशर का लोड है तो वो क्लब नहीं जा रहे। इसमें नई बात क्या है? हाँ, ये बात तो मैंने भी नहीं सोची कि उनके लिए उनका वर्क सब कुछ है और अपनी वर्क की वजह से ही वो क्लब ना जा रहे हों। वरना वो तो हर रोज़ नए बंदे के साथ सोते हैं। पता नहीं उनके अंदर इतनी ज़्यादा हवस क्यों है, जिस्म को लेकर इतनी ज़्यादा प्यास क्यों है? क्यों वो रोज़ नई बॉडी मांगते हैं, किसी एक बॉडी के साथ नहीं रहते? पता नहीं जॉन जंकुक सर इस तरह के क्यों हैं? ऐसा क्या नशा करते हैं वो? पता नहीं कितने लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ वो सो चुके हैं। हाय उनका फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ। तुम्हें पता है जॉन जंकुक सर एक बार जिस बॉडी को टच कर लेते हैं ना, फिर दोबारा उस बॉडी के पास नहीं जाते। पता है कितनी हसीन लड़कियां और लड़के उनके साथ सो चुके हैं, पर सिर्फ एक नाइट के लिए। उसके बाद वो उनके पास मुड़कर कभी नहीं गए। पता नहीं उनको कोई लाइफ पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसी उनकी हरकतें हैं, मुश्किल है। हाँ, ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट करना भी तो बहुत मुश्किल है जो रोज़ कपड़ों की तरह पेट और इंसान बदलता हो। एग्जैक्टली, ऐसा कौन करता है? इतनी भी क्या हवस होती है? जिस्म की हवस के पीछे इतना गिर जाना,
कि रोज़ पर्सन्स बदलना एक दिन की बात होती है, पर उनका तो ये रोज़ का काम है। वर्कलोड की वजह से वे नहीं जा रहे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बट हमें क्या, उनकी लाइफ है, जैसे मर्जी एंजॉय करें। हमें तो अपना काम करना है। पर ऐसी लाइफ पे तो लानत भेजता हूँ मैं, जहाँ आप एक बंदे के साथ सिंसियर नहीं रह सकते। वो कभी किसी के साथ सिंसियर हो ही नहीं सकते। और पता है, जिस्म का जिसका जब लग जाता है ना, फिर जुबान से वो जिसका उतरता नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो, वो कभी नहीं सुधरेंगे। मुझे लगा कि शायद क्लब नहीं जा रहे तो वो सुधर गए होंगे, पर नहीं। मैं तो ये भूल ही गया था कि वो तो जॉन जंगकुक है, और जॉन जंगकुक कैसे सुधर सकता है। पर मुझे क्या भाई, हमें अपना काम करना चाहिए। दफा करो उन्हें। अगर तुम लोगों की अपने बॉस को लेकर बुराइयां ख़त्म हो गई होंगी तो काम पर तवज्जो दे सकते हो। सॉरी मिस्टर किम, हमें पता नहीं चला कि आप आ गए हैं। मिस्टर किम, प्लीज़ ये बात सर को मत बताइएगा, वो हमें इस ऑफिस से निकाल देंगे। वो हम लोग तो बस कैजुअली बातें कर रहे थे, हमने कुछ भी झूठ नहीं बोला। जो भी है वो सच है। सारा ऑफिस जानता है, और पता है ऑफिस के कितने लोग, कितनी लड़कियां और लड़के उनके साथ सो चुके हैं। तकरीबन आधा ऑफिस उनके साथ सो चुका है। तो बस वही बात हम डिस्कस कर रहे थे। तुम खुद को समझते क्या हो? किसी कैरेक्टर पर तुम ऐसे बात कर सकते हो? तुम्हें ये राइट किसने दिया है? वो अच्छा है या वो बुरे हैं, इससे हमारा लेना देना नहीं है। वो हमारे बॉस हैं। हमारे घर में जो खाना जाता है और हम जो ये लाइफ जीते हैं, इनफैक्ट हम जो ये कपड़े पहन रहे हैं, ये भी उनकी दी हुई तनख्वाह से। उन्होंने हमें इस ऑफिस में रखा हुआ है। हमें इनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। हमारे पेट को भरते हैं वो। हम जो जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, सिर्फ उनकी वजह से ले रहे हैं। क्या वो इतने बुरे हैं कि हम लोग उनकी बुराइयां करें? तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। पर बहुत गलत है, किसी करेक्टर के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। वो जाने और वो उनका करेक्टर जाने, वो किसको किस तरह देखते हैं, कितने लोगों के साथ सोते हैं। हमें ये नहीं सोचना। हमें ये सोचना है कि हमारा घर सिर्फ उनकी वजह से चल रहा है। सर, आप ठीक कह रहे हैं, हमसे गलती हो गई। हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज़ सर, उन्हें कुछ मत बताइएगा, वरना वो हमें ऑफिस से निकाल देंगे और फिर हम लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तुम लोग परेशान मत हो। मैं कीमती होंग हूँ, पत्थर नहीं हूँ। मुझे पता है फैमिली को चलाना और फैमिली को पालने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। पर तुम लोग भी नेक्स्ट टाइम उनके बारे में कुछ भी बुरा मत बोलना। वो हमारे बॉस हैं। ठीक है सर, हम दोबारा कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। ओह माय डियर हस्बैंड, तुम इतने अच्छे क्यों हो? तुम तो मुझे अपने लिए और भी ज़्यादा जुनूनी और भी ज़्यादा पागल बना रहे हो। तुमने आज मेरे लिए स्टैंड लिया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता लोग मेरे बारे में क्या बातें करते हैं? सब पता है। इस ऑफिस में 99.9% लोग सिर्फ मेरी बुराइयां ही करते हैं। फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे लिए स्टैंड लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊंगा, तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना। मेरी सब बुराइयों को, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया है, वो सबको भूल कर मुझे एक्सेप्ट कर लेना। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं दोबारा से वैसा नहीं बनूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरे लिए, अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड लिया। तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे होते। मुझे तुमसे और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। इतनी मोहब्बत कि मैं बता भी नहीं सकता। शायद अब मैं तुम्हारे लिए जुनूनी हो जाऊँ। मेरा इश्क, मोहब्बत, दीवानगी, मजनू, कुछ भी नाम दे दो मुझे, क्योंकि अब ये जॉन जंगकुक अपने हस्बैंड के लिए पागल है, बिल्कुल पागल हो गया है। और होना भी चाहिए। मेरे पास दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड है, और मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना बना लूँगा अपनी मोहब्बत से। ते वो दिन कब आएगा जब तुम मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करोगे? तुमने आज जब मेरे लिए स्टैंड लिया है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा। फर्स्ट टाइम किसने कहा है कि मैं उनके लिए कुछ करता हूँ। फर्स्ट टाइम किसने कहा है कि मैं उनका बॉस हूँ। मेरे कैरेक्टर के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक अच्छे हस्बैंड हो। कि
अब मैं तुम्हें अच्छा हस्बैंड बन के दिखाऊंगा। आई एम रियली हैप्पी। आई लव यू माय डियर हस्बैंड। क्या क्या ये सब कुछ सच है? मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, जबकि मैं पहले से जानता हूँ कि उनके नज़दीक मोहब्बत, रिश्ते ये कोई वैल्यू नहीं रखते। फिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, इतना दर्द क्यों हो रहा है? जब वो लोग उसकी बुराई कर रहे थे तो मुझे उन लोगों का मुंह तोड़ने को क्यों दिल कर रहा था? क्यों मैं चाहता था कि वो लोग कहें कि जॉन जंगकुक दुनिया का बेस्ट पर्सन है? क्या सच में वो एक बार जिस बॉडी को टेस्ट कर लेता है वो दोबारा उस बॉडी के पास नहीं जाता? इसीलिए शादी के बाद आज तक इतने दिन हो गए उसने मुझे टच नहीं किया। हाँ, वो अलग बात है कि शादी की फर्स्ट नाइट मैंने टच करने नहीं दिया, पर वो मुझे फोर्स भी तो कर सकता था ना। पहले भी तो उसने मुझे फोर्स किया है। पहले कौन सा मैं अपनी मर्जी से उसके पास गया था? इसका मतलब अब उसको मेरी बॉडी की तलाब नहीं है, अब उसको मेरी बॉडी की तलाश नहीं है। अब वो कोई नई बॉडी ढूंढेगा, कोई नया खूबसूरत पर्सन, और उसके साथ बेड शेयर कर लेगा। ऐसा ही होगा और फिर मुझे अपनी लाइफ से धक्के देके निकाल देगा। वो सिर्फ मेरे साथ इसलिए है क्योंकि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकता। पर जॉन जंगकुक, मुझे लगा था तुम सुधर जाओगे, पर तुम नहीं सुधर सकते, और ना ही मैं तुम्हें सुधारना चाहूँगा। मेरा मकसद, मेरे जीने की वजह सिर्फ मेरा जमीना है, और उसके लिए मुझे ये सब कुछ करना होगा। पर मैं इतना लंबा नहीं कर सकता, मैं और ये डर्टी गेम नहीं खेल सकता। मैं कोशिश करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा, दिन रात मेहनत करूँगा, ताकि मैं अपनी चिमचिम की फीस दे सकूँ। मैं अब तुम पे डिपेंड नहीं करूँगा, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। इतनी नफ़रत करता हूँ कि मैं लफ्ज़ों में नहीं बता पाऊँगा ये कितनी नफ़रत है मुझे तुमसे, तुम्हारे वजूद से, तुम्हारा मेरे साथ होने से। बहुत नफ़रत है मुझे तुमसे। अगर तुम सुधर जाते, बदल जाते, तो शायद हमारा रिश्ता भी आगे बढ़ सकता था। मैं इस रिश्ते को एक मौका दे सकता था, सब कुछ भूल कर जो भी तुमने मेरे साथ किया, जो ज़्यादती तुमने मेरे साथ की, जिस तरह तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। पर अब नहीं, तुम तो बदल ही नहीं सकते। तुम तो इसलिए वहाँ नहीं जा रहे, तुम्हें इसलिए लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर वर्कलोड है। काश जितनी मोहब्बत तुम अपने काम से करते हो, इससे थोड़ी सी मोहब्बत मुझसे की होती। काश तुम्हें सिर्फ एक बॉडी की तलब होती, और वो बॉडी होता मैं। तुम्हें बताता कि मोहब्बत क्या होती है। मैं अपनी ज़िंदगी, अपना सब कुछ तुम पे निछावर कर देता, पर तुम नहीं सुधर सकते। आई हेट यू जॉन जंगकुक। जिमिना, तुमने आज जो मेरे साथ किया है ना, बहुत गलत किया है। कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा करता है? इतना मारा है तुमने मुझे। हाँ, तो कोई अपने बॉयफ्रेंड के घर इस तरह टांगे पसार पसार के सोता है? बताओ यार, तुम्हें तो पता है ना मुझे मेरी नींद कितनी ज़्यादा प्यारी है। तो सोते हुए मुझे नहीं पता चलता कि कब सुबह हो गई और कब रात हो गई। क्या कर सकता हूँ? हाँ, पर बाकी लोग अंधे नहीं हैं, और ना ही मेरे घर वाले बहरे हैं कि वो तुम्हें देख ना सके या सुन ना सके। तुम कोई मिस्टर इंडिया नहीं हो। अगर कोई देख लेता तो क्या होता? बट फिर भी आई एम सॉरी, अगर मैंने तुम्हें ज़्यादा मार दिया है तो। ज़्यादा तकलीफ़ हुई? तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा हुई है, और हुई है मेरे दिल में जहाँ तुम रहते हो। पता नहीं क्यों मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिना। मैं भी तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बस कुछ टाइम चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि अपने ह्योंग से बात करो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं कोई तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ। तुम अपनी ह्योंग से बात करो, हम शादी करेंगे बहुत जल्दी। पर तुम हो के अपनी ह्योंग से बात ही नहीं करते, पता नहीं क्यों। ऐसी भी क्या मजबूरी है कि तुम बात नहीं कर सकते, जबकि हमारा रिश्ता इतना गंदा तो नहीं जो तुम किसी को बता ना पाओ। ओह मेरे बिल्लू, इतना गुस्सा ठीक नहीं है सेहत के लिए। मैं बता दूंगा टाइम आने पर, बस कुछ साल ही तो चाहिए मेरी एजुकेशन कंप्लीट होने के लिए। तुम्हें तो पता है ना ह्योंग ने कितना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया है मेरे लिए। तो मेरे लिए मेरी स्टडीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी है,
प्लीज़ थोड़ा वेट कर लो। जिमिन, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए पूरी लाइफ वेट कर सकता हूँ। ये कुछ साल तो बहुत कम है, पर सोच लेना बाद में फर्स्ट नाइट पे उतनी ही सज़ा होगी। आप हमें जो भी सज़ा देंगे हमें कबूल होगी। हम आपके हर दर्द को बर्दाश्त कर लेंगे। पर अभी आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है जो आपका जिमिना अपनी शुगाबिलू को देना चाहता है। शुगा को ये गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। जिमिना, तुम बेस्ट हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिमिना भी तो अपने शुगाबिलू से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बस थोड़ा सा वेट कर लो, फिर हम बहुत जल्द एक हो जाएंगे। जूनी, तुम्हें नहीं लगता कि हमारा जंगकुक सुधर गया है? वो पहले से बदल गया है। तुमने कुछ महसूस नहीं किया? क्या मतलब सुधर गया है और बदल गया है? ऐसा नहीं हो सकता, वो कभी सुधर नहीं सकता, तुम जानते हो ना। मैंने उसकी आंखों में तेरे के लिए मोहब्बत देखी है। आज सुबह जिस तरह वो तेरे को देख रहा था, साफ साफ दिख रहा था कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। आई थिंक तेने उसको बदल दिया है। और तुमने नोट नहीं किया कि अब वो रात को बाहर नहीं जाता बल्कि घर आता है? इसका मतलब अब वो प्ले बॉय नहीं रहा। अब वो सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। हमारा बेटा बहुत बदल गया है। तुम उसके डैड हो। अगर तुमने ये सब कुछ नोट किया है तो जीनू ठीक ही किया होगा। शायद हमारा बेटा बदल गया हो और वो पास्ट को भूल गया हो। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि वो पास्ट को भूल जाए जिसकी वजह से वो इतना बदतमीज़ और इतना गंदा हो गया है। पर तेरी मोहब्बत ने देखो ना सब कुछ बदल के रख दिया है। ऐसे तो कोई किसी को नहीं देखता जितनी प्यार से और जितनी शिद्दत से वो तेरे को देखता है। ऐसे देखता है जैसे वो तेरे को कहीं छुपा के रखे सारी दुनिया से, तेरे को किसी और का ना होने दे। वो तेरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगा है। जो तुम कह रहे हो आई होप वो सच हो। और तुम परेशान मत हो, जंगकुक का पास्ट अब कभी नहीं आएगा। वो अपने पास्ट को याद नहीं करेगा। और अगर ते है साथ तो हमें क्या ज़रूरत है टेंशन लेने की? वो है ना, वो अपने हस्बैंड को अच्छे से सुधार लेगा जैसे तुमने मुझे अच्छे से सुधार दिया था। मेरी भी प्रेयर्स हैं कि तेरी मोहब्बत जंगकुक को बदल दे और जंगकुक पहले की तरह हो जाए जैसे वो पहले होता था। जीनू, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो पहले की तरह ही हमारा प्यारा सा जंगकुक बन जाएगा। देख लेना, बस थोड़ा सा वेट करना होगा हमें। मिस्टर जॉन तेहोंग, तुमने रूम में आने के लिए काफ़ी देर कर दी। कहाँ थे तुम? मैं जहाँ भी था, आपको उससे क्या प्रॉब्लम? और ये जॉन तेहोंग क्या होता है? जॉन मतलब मैं और तेहोंग तुम, मतलब जॉन जंगकुक का हस्बैंड जॉन तेहोंग। मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया और मुझे तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मिस्टर किम कहकर ही बुलाओ तो बेहतर होगा। पर अब तो तुम मेरे हस्बैंड हो ना, मैं तुम्हें कुछ कहकर भी बुला सकता हूँ। और इनफैक्ट हमारे को बीच काफ़ी कुछ हो भी सकता है और उसके लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत है जो तुम मुझे देना नहीं चाहते। सही कहा ना? हाँ, नहीं देना चाहता मैं तुम्हें परमिशन खुद को टच करने की या अपने पास आने की, क्योंकि मैं एक खिलौना नहीं बनना चाहता कि जब तुम्हारा दिल चाहे मेरे पास आ जाओ और जब तुम्हारा दिल चाहे मुझसे दूर चले जाओ। और वैसे भी ये तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी और फिर मैं अपनी लाइफ अच्छे से गुजारूंगा किसी अच्छे पर्सन के साथ और फिर उसका नाम मैं अपने नाम के साथ हंसी खुशी जोड़ लूँगा। तुम्हें मेरे फ्यूचर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने फ्यूचर पर तवज्जो दो। बहुत बकवास करने लगे हो तुम। मिस्टर किम, मैं कुछ नहीं कहता तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने नाम के साथ किसी और का नाम जोड़ने की? तुम्हारे नाम के साथ सिर्फ एक नाम जुड़ेगा और वही जुड़ा रहेगा और वो नाम है जॉन जंगकुक का। तुम जॉन तेहोंग हो, समझे? नहीं मानता मैं इस बात को। और क्यों मानूं मैं इस बात को? हाँ, मेरी एक पर्सनल लाइफ है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, तो क्यों इस छोटी सी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए मैं आपका नाम अपने नाम के साथ जोड़ूं? हूँ मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ और मुझे कमज़ोर समझने की कोशिश भी मत कीजिएगा।
मैं अपनी लाइफ ज़रूर गुजारूंगा किसी और के साथ। बस बहुत हुआ कि मिस्टर किम जे होंग, बहुत ज़्यादा हो गया है। क्यों तकलीफ हो रही है? बुरा लग रहा है? तुम्हें भी बुरा लगता है? जानवरों को भी बुरा लगता है क्या? बोलो। एनफ इज एनफ। बहुत बोलने लगी हो तुम। तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? मिस्टर जॉन, बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम एक वहशी दरिंदे हो जो लोगों के जिस्मों को नोचते हो, बिल्कुल गिद्ध की तरह। गिद्ध मरने के बाद उसके जिस्म को नोच कर खा जाते हैं और तुम जिंदा उनके जिस्मों को नोच के खा जाते हो। ये हो तुम, और मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। ये आंखें किसी और को दिखाना, समझे? बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो तुम। तुम्हें नहीं पता कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है? तुम्हें मैं एक जानवर दिखता हूँ? बताओ, क्या मैं जानवर हूँ? अगर मैं जानवर हूँ ना तो ठीक है, फिर देखना ये जानवर अब तुम्हारा क्या हाल करेगा। पीछे दफा हो जाओ मिस्टर जॉन। तुम इसके अलावा कर ही क्या सकते हो? तुम्हारे गंदे दिमाग में ये गंद ही आ सकता है। तुमने मुझे मजबूर किया था ये सब कुछ करने के लिए। मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो क्या है तुम्हारे कंट्रोल में? हाँ, ना तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे कंट्रोल में है और ना तुम्हारी बॉडी तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है और तुम्हें किसी की बॉडी का टच भी बहुत जल्दी मिल जाता है। किसी बॉडी को टेस्ट करने के लिए तुम्हारे अंदर के टेस्ट बड्स बहुत जल्दी जाग जाते हैं। तुम कभी नहीं सुधर सकते और मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रह सकता। घिन आती है मुझे तुमसे। कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हो तुम। एक बार भी सोचा है कि उन लोगों का क्या कसूर था जिनके साथ तुम सोते रहे हो? तुमने ज़्यादती करी थी मेरे साथ, क्या तुम भूल गए हो? मैं जो भी है, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ते मेरी बात सुनो। ते रूम से मत जाओ। क्यों मैं ऐसा करता हूँ? क्यों मैं हूँ इस तरह का? मैं तो उसको प्यार से अपना बनाना चाहता हूँ, पर फिर बार बार मैं गलती क्यों करता हूँ? उसको मेरे पास आने से नफरत है तो क्यों मेरा दिल सिर्फ उसके पास रहने को करता है? पर जो भी हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम अपने नाम के साथ किसी और का नाम जोड़ो। तुम मेरे हस्बैंड हो, सिर्फ मेरे, जॉन जंगकुक के। समझे तुम?